हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो बार बार चर्चा में रहता है और एग्जामिनेशन में भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, और शॉर्ट में कहते हैं एमएसपी। आप में से अधिकांश लोगों ने एमएसपी के बारे में सुना होगा। तो आखिर एमएसपी क्यों है? एमएसपी क्या है? एमएसपी कौन जारी करता है? एमएसपी कब जारी होता है? और एमएसपी कितनी कृषि फसलों के लिए, कृषि उपजों के लिए जारी होता है? इन सब चीज़ों की बात करता हूँ। लगातार आप मीडिया में सुन रहे होते हैं कि किसानों का बड़ा मांग होता है एमएसपी के बारे में। किसान एमएसपी के बारे में कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो आखिर एमएसपी है क्या, इसकी पहले समझ विकसित करते हैं, और फिर कभी हम एमएसपी से क्या विवाद है, क्या मुद्दे हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक होगा एमएसपी के बारे में। एमएसपी क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, और एमएसपी कौन जारी करता है, कितने फसलों का जारी होता है, ये सब बातें करेंगे। तो एमएसपी अगर कोई पूछे क्या है, तो एमएसपी एक कीमत है, एक प्राइस है। किसकी? तो कुछ कृषि उपजों की, कृषि उत्पादों की। कौन सी प्राइस है? तो इस प्राइस को सरकार घोषित करती है। कौन सरकार? तो केंद्र सरकार घोषित करती है। क्या घोषित करती है? किसानों को कहती है कि आपको जितना उपज उपजाना उपजाइए, और आपसे आपके उपजों को इस कीमत पर हम खरीद लेंगे। अब इस बात को मैं यही रोकता हूं, ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा क्या है, लेकिन अब जानना है कि आखिर क्यों है, एमएसपी क्यों लाया गया, एमएसपी की आवश्यकता हमारे देश में क्यों पड़ी। तो आप सब ने सुना होगा कि 1965 वगैरह में अपने देश में सूखा आया था और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुए थे। खाने पीने के लिए अनाज की कमी हो गई थी। उस समय सरकार ने, केंद्र सरकार ने हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन को लागू किया। उसका उद्देश्य क्या था? देश में कृषि उपजों को बढ़ाना, खासकर खाद्यान्न, जो गेहूं चावल, इनकी उपजों को बढ़ाना था। अब जब बाजार का नियम है कि जब किसी चीज की आपूर्ति बढ़ेगी, उपज बढ़ेगी, तो बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी। गेहूं ज्यादा उगेगा तो बाजार में किसान ज्यादा बेचेगा। अब गेहूं जब बाजार में ज्यादा आएगा, धान चावल जब ज्यादा आएंगे, कोई भी कृषि उपज बाजार में ज्यादा आएगा, तो क्या होगा? बाजार का नियम क्या कहता है कि उसकी कीमतें कम हो जाती हैं। यानी आपूर्ति बढ़ता है तो कीमतें कम होती हैं, जब मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ जाती है। मांग और कीमत में सीधा संबंध होता है, आपूर्ति और कीमत में उल्टा संबंध होता है। तो किसानों की और किसान संगठनों की और कुछ बुद्धिजीवियों की राय हो गई कि भाई अब ग्रीन रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, आप हरित क्रांति ला रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कृषि उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो फिर बाजार कीमत गिरेगी, तो किसानों को उनके उत्पाद का उचित प्रतिफल नहीं मिलेगा, प्राइस नहीं मिलेगी। तभी सरकार ने एक समिति बनाई, जिसको हम लोग कहते हैं फूड ग्रेन प्राइस कमिटी। यानी कि ये कमिटी जो थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि कृषि उपजों की क्या कीमत हो, इसके लिए 1964 में बनाई गई थी। और कहा गया इसके लिए कोई समाधान निकालिए। तो समाधान क्या निकला? समाधान निकला एमएसपी, समाधान निकला न्यूनतम समर्थन मूल्य, समाधान निकला मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या समाधान है ये? अब फिर मैं वहीं आता हूं कि आखिर ये क्या है। तो ये प्री अनाउंस्ड, पूर्व में घोषित एक प्राइस है, जो सरकार घोषित करती है, केंद्र सरकार, किसानों के लिए, कि आपको बाजार के कीमतों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उपज करते हैं और किसी वर्ष में या हर वर्ष में अगर आपका उत्पादन बढ़ जाता है, तो उत्पादन बढ़ने की स्थिति में बाजार की कीमत चाहे कुछ भी हो, बाजार में कीमत चाहे कम हो, कितना भी कम हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके उत्पाद को हम इस कीमत पर पहले ही खरीद लेंगे, बाजार कीमत से मत डरिए। यानी कि कह सकते हैं एमएसपी एक पूर्व में घोषित प्राइस है कुछ चयनित कृषि फसलों का, जो लिस्ट बताऊंगा अभी कौन कौन सी कृषि फसल है,
जो किसानों को आश्वस्त करता है कि आपको बाजार मूल्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, बाजार मूल्य अगर गिरेगा भी तब भी हम आपके उपजों को खरीद लेंगे, आपके उत्पाद को खरीद लेंगे। इससे क्या होगा, इससे किसान मोटिवेट होगा और किसान ज्यादा उत्पादन करेगा, और जब किसान ज्यादा उत्पादन करेगा तो खाद्यान्न संकट दूर होगा। तो एमएसपी एक कीमत है जो कि किसानों को मोटिवेट करता है, किसानों को आश्वस्त करता है कि आपको बाजार कीमत से डरने की आवश्यकता नहीं है और आपको जितना उपजाना है उतना उपजाइए। ये जो है पहली बार शुरू हुआ था 1966-67 में। किसके लिए? गेहूं के लिए शुरुआत किया गया था। पहली बार एमएसपी सरकार ने जारी किया था 1966-67 में गेहूं के लिए। अब सवाल होता है कि एमएसपी जारी कौन करता है? तो मैंने बार बार कहा केंद्र सरकार जारी करता है, लेकिन केंद्र सरकार में कौन? तो दो संस्था का नाम याद रखिए, एक होता है सीएससीपी और एक होता है सीसीईए। सीएससीपी क्या है? इसको कहते हैं कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यही जो है किस कृषि उपज का, किस कृषि फसल का कितना एमएसपी होगा उसके बारे में सरकार को सुझाव देता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। पहले इसका नाम सीएससी था, बाद में इसका नाम बदल के 1985 में सीएससीपी कर दिया गया है ना। और ये सुझाव देता है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार इसको घोषित करती है। अब केंद्र सरकार में कौन करती है? पहले कृषि मंत्रालय करता था, अब नहीं करता है। अब करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। केंद्र सरकार की कई समितियां होती है, इन समितियों का अध्यक्ष समानतः प्रधानमंत्री होता है। तो सीसी एक समिति है, जो समिति आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, यही समिति जो है क्या करती है? एमएसपी जारी करती है, एमएसपी घोषित करती है, सुझाव ये देता है, घोषणा ये करती है। ध्यान रखिएगा कि सीसीए सीएससीपी के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जब भी सीसीए घोषणा करती है तो सीएससीपी के सुझावों को देखती है, कंसीडर करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कहेगा वही वो मानेगा। ठीक है, तो ये आप जान गए। दूसरी बात क्या है कि एमएसपी कब जारी होता है, क्या होता है, कौन जारी करता है, अब कब जारी होता है? तो एमएसपी देखिए दो फसलें होती है मुख्यतः, कुछ इलाकों में 3 फसलें होती है, लेकिन ज्यादातर 2 फसलें ही होती है, रबी और खरीफ। तो एमएसपी रबी के लिए अलग और खरीफ के लिए अलग जारी होता है, रबी के लिए अलग, खरीफ के लिए जारी होता है, और दोनों के बुआई से पहले यानी सोइंग सीजन से पहले होता है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एमएसपी कब जारी किया जाता है, क्या फसलों की बुआई के बाद या फसलों की बुआई से पहले? तो एमएसपी फसलों के बुआई से पहले होता है ताकि किसान मोटिवेट होकर ज्यादा उपज करे, ज्यादा उत्पादन करे और देश का खाद्यान्न संकट दूर हो, और देश में उत्पादन ज्यादा होगा तो सारी चीजें बेहतर रहेगी, कीमतें नियंत्रित रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रबी और खरीफ फसलों के लिए अलग अलग एमएसपी साल में जारी होता है और उनकी बुआई या रोपाई से पहले जारी किया जाता है, बाद में जारी नहीं किया जाता। अगला बात है कि एमएसपी पे अनाज खरीदता कौन है? तो एमएसपी पे अनाज जो है सरकार की एक संस्था है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर के, राज्य के एजेंसियों से मिलकर के वो जाके हर राज्य में, हर इलाके में, हर क्षेत्रीय स्तर पर एमएसपी से पर अनाज जो है किसानों से खरीदता है। अब वो अलग बात है कि एफसीआई पहुंच नहीं पाते हैं, उतना अनाज खरीद नहीं पाते, वो सब इस आलोचनाएं में होंगी। अभी मैं एमएसपी बेसिक समझा रहा हूं कि एमएसपी आखिर है क्या और कैसे कैसे ये अनाउंस किया जाता है। ठीक है ना। एक और पॉइंट यहां जान ले कि क्या एमएसपी में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकारों को है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार जारी करती है तो राज्य सरकारें इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि राज्य सरकारें एमएसपी में वृद्धि कर सकती है बोनस के रूप में। यही सरकार ने मान लो गेहूं का एमएसपी 22 रुपए रखा तो राज्य सरकारें उसमें 2 रुपए ऐड कर देंगी, 3 रुपए ऐड कर देंगी, जितना ऐड करना होगा उनके अपने किसानों के लिए, और कहेंगे कि अगर आप एमएसपी पे अनाज बेचते हैं तो रसीद दिखाइएगा, तो आपको जो 2 रुपये 3 रुपये एक्स्ट्रा है वो हम दे देंगे आपको। अपने राज्य के किसानों के लिए, हित के लिए राज्य सरकारें एमएसपी में वृद्धि बोनस के रूप में कर देती है और वो पैसा राज्य सरकारों को स्वयं से देना होता है। लेकिन एमएसपी में परिवर्तन जो है वो राज्य सरकारें नहीं कर सकती है। ठीक है।
अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर एमएसपी कितने फसलों का जारी होता है। ये कई जगह कई कई आपको फसलें होते हैं, कहीं 22 होता है, कहीं 23 होता है, कहीं 24 होता है, कहीं 25 होता है। लेकिन सरकारी जो तथ्य हैं, सरकारी जो आंकड़े हैं कि एमएसपी कितने फसलों का जारी होता है, तो निश्चित कितने कृषि उपजों का जारी होता है, तो ध्यान रखिएगा एमएसपी होता तो बेसिकली 24 फसलों के लिए। इसमें गन्ना नहीं है, ध्यान रखिए, गन्ना इसमें नहीं होता है। गन्ने के लिए एमएसपी नहीं है, गन्ने के लिए कोई और मूल्य है, उसे एफआरपी कहते हैं, फेयर एंड रिम्युनरेटिव प्राइसेस, यानी कि उचित एवं लाभकारी मूल्य। उसकी चर्चा मैं कभी और करूंगा, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि एमएसपी होता है 22 फसलों का, जारी 22 फसलों का होता है, और 2 फसलों का उसके अलावा जो है उन्हीं के बराबर 2 फसलों का, 22 में से 2 फसलें हैं जिनके बराबर उनका कीमत रख दिया जाता है। अब इसमें अगर अलग अलग करूं तो 14 खरीफ फसल है और 6 जो है रबी फसल है। खरीफ फसलों में पैडी मतलब धान, ज्वार, बाजरा, मेज, मक्का, रागी साउथ इंडिया में होता है, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड सूरजमुखी के बीज वगैरह, सोयाबीन, सिसमम एंड तिल, और नाइजर सीड एक प्रकार का होता है। इस बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी है नाइजर सीड से। इन सब को अगर देखना हो कैसा होता है, क्या होता है, कहाँ कहाँ मिलता है, तो आप अपने नेट के थ्रू इनको पता कर सकते हैं। वो पढ़ाना भी मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ बताऊंगा 14 खरीफ फसलें कौन कौन से, ठीक है। और रबी खरीफ क्रॉप्स की बात करूं तो वीट, बार्ली, ग्राम, मसूर, रैपसीड, मस्टर्ड, सैफ्लावर, कुसुम होता है ये 6 रबी क्रॉप्स है। और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप जूट और कोपरा। कोपरा क्या होता है? कोपरा होता है जो आप नारियल लेते हैं और छिलका उतारा हुआ नारियल, जिसपे छिलका नहीं हो। नारियल 3 रूप में पाए जाते हैं, एक जो पूरा छिलका वाला होता है, जो हम लोग कहीं कलश वगैरह की स्थापना में जो हिंदू लोग रखते हैं, है ना, और एक होता है जो नारियल पानी पीते हैं वही छिलका के साथ होता है, और एक होता है जिसपे नारियल पे 2 कवर होते हैं, एक रेसा वाला कवर होता है और एक जो होता है कवर जो हार्ड वाला होता है, जिसपे कवर से तोड़ना फोड़ना, जो कहीं हम सगुन वगैरह में जाते हैं तो कहीं किसी उद्घाटन वगैरह में किसी स्थान का हम नारियल फोड़ना होता है, वो छिलका वाला नहीं होता है, वो एक हार्ड सेल वाला होता है, इसको हम फोड़ते हैं और उसको फोड़ने के बाद फिर नारियल निकलता है। तो कोपरा जो होता है छिलका उतारा हुआ, दोनों छिलका उतारा हुआ, यानी रेसे वाला और हार्ड वाला, उसके बाद जो मिलता है ना गरी से कहते हैं, जो पिचका हुआ होता है, साबुत जो कहीं हम लोग खाने वाने में डालते हैं, सब कुछ करते हैं, उसे हम कोपरा कहते हैं। तो इसमें भी कुछ कमर्शियल क्रॉप है, जैसे कॉटन कमर्शियल क्रॉप है, व्यावसायिक फसलें हैं, और यहाँ पर भी 2 अलग हैं, यानी 14 रबी खरीफ, 6 रबी और 2 जो आपका कमर्शियल क्रॉप हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये 14, 6, 20 और 2 22 हो गए। लेकिन 2 चीजों का, एक तोरिया होता है और डीहस्क कोकोनट होता है। डीहस्क कोकोनट मतलब बिना छिलका, बिना छिलका उतारे हुए जो नारियल होता है उसे हम कहते हैं डीहस्क्ड कोकोनट। तो तोरिया का जो होता है ये होता है मस्टर्ड के बराबर, सरसों के बराबर, और जो डीहस्क्ड कोकोनट होता है उसका कोपरा के बराबर होता है। यानी इनका अलग से अनाउंस नहीं होता है, इन दोनों का अन्य 2 के बराबर किया जाता है। यानी 14, 6, 20, 2 22 और 2 ये टोटल 24 कृषि उपजों का जो है एमएसपी अनाउंस किया जाता है, 22 का अनाउंस किया जाता है और 2 का उसके बराबर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा ये परिवर्तन भी होते हैं, कुछ फसलों को सरकार शामिल कर सकती है और कुछ फसलों को सरकार इसमें से निकाल भी सकती है, ये डिपेंड करता है सरकार के नीतियों पर। अगर इन्हीं चीजों को मैं अलग से करूं तो 24 क्रॉप हो गए, उसमें 7 अनाज हो गया, 5 दाल हो गया, 8 तिलहन हो गया और 4 जो है कैश क्रॉप हो गया। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कितनी फसलों का ये जारी किया जाता है। तो निश्चित तौर पर 24 हो गए, 14 में 7 ग्रेन, 5 पल्स, 8 ऑयल सीड्स और 4 जो है क्या हो गए, कैश क्रॉप हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने बात की एमएसपी के बारे में कि एमएसपी क्या होता है, बेसिक बातें की, एमएसपी कैसे कैलकुलेट होता है, एमएसपी कैसे गणना की जाती है, इन सब चीज़ों की बात हम बाद में किसी वीडियो में करेंगे। ध्यान रखिएगा इसके अगर हिंदी जो पीडीएफ की आवश्यकता होगी वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ मेंशन होगा, आप टेलीग्राम चैनल से इसके हिंदी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
कुछ लोगों की बातें आ रही है कि सर अभी नहीं हुआ है, वो हो जाएगा, जब जब समय मिलता है तब तब आपको जारी कर दिया जाएगा। आपको इसका हिंदी भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी PDF आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ MSP का वीडियो आपके परीक्षा की तैयारी में काफ़ी फायदेमंद होगा और निश्चित तौर पर जो भी कुछ क्वेश्चंस आते हो वो आपका इससे बन जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पर बात होगी। थैंक यू।